हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जीएसटी मेड इजी, जहां पे हम टफ टॉपिक्स पकड़ते हैं, टफ कंसेप्ट पकड़ते हैं जो कि एग्जाम के लिए भी रेलेवेंट होते हैं और रियल लाइफ के लिए भी रेलेवेंट होते हैं और उनको एकदम इजी करके देते हैं ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लैरिटी मिल जाए कि क्या चल के रहा है। आज का जो टॉपिक है डेट इज आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें जो आईसीए तो चलो पूछते ही पूछता है, प्लस जो रियल लाइफ में बड़े बड़े जो जीएसटी के महारथी हैं उनको भी नहीं पता होता। ठीक है, मेरे साथ तो रियल लाइफ केस सिनेरियो भी हो चुका है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या होता है। पहली बात तो सर ये बताओ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है जिसके ऊपर आईटीसी की बात हो रही है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जहां पे गुड्स प्लस सर्विसेज एक सिंगल प्राइस पे ली जाती हैं। किसके रिलेशन में? इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स प्लस सर्विसेज एट सिंगल प्राइस इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब बात आ जाती है कि सर इसकी कोई रियल लाइफ एग्जांपल बताओ। जैसे तुमने कराई, जैसे मैंने अपने रूम में करवाई डाउन सीलिंग, तो डाउन सीलिंग में मैंने उसको क्या बोला कि भाई सामान भी तू लेके आ, बना के भी तू दे, मेरे को एक दाम बता दे। उसने मेरे को, जैसे मेरे घर पे जो हुई थी तो उसने बोला था 100 रुपीज स्क्वायर फीट, तो आई थिंक 144 स्क्वायर फुट का कमरा था, तो 15,000 की मेरी डाउन सीलिंग हो गई थी। ऐसा सारा सामान भी वही लेके आया एंड सारा मटेरियल भी उसका था और सारी सर्विसेज भी उसकी थी। तो गुड्स प्लस सर्विसेज उसने दोनों दी एक सिंगल प्राइस पे, जैसे नोन एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। या जैसे तुम लगा लो कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक पूरा रूम कंस्ट्रक्ट कर दो, पीछे मेरा रूम पूरा बना है तो रूम बना दो एक, दैट इज योर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। अब इसका आईटीसी जनरली जनरली डिसअलाउड होता है, ब्लॉक्ड होता है, जनरली ब्लॉक्ड होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो तुम्हें ध्यान देनी चाहिए। कौन सी? अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सर पहली बात तो ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज ब्लॉक्ड। कंस्ट्रक्शन वर्ड की बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, हम समझते हैं। पहली बात तो ये समझते हैं कि सर नॉर्मली तो ब्लॉक्ड है, ब्लॉक्ड है। कब कब अलाउड है? सर अगर मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ले रहा हूँ आगे देने के लिए, मान लो मैं बीच में एक बिल्डर हूँ, मैंने एक ठेकेदार को हायर करा कि यार तुमने एक बिल्डिंग बना के देनी है, और मैं आगे, मतलब मैं उससे वर्क्स कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ले रहा हूँ कि मेरे को बिल्डिंग बना के दे दे, और मैं आगे किसी और बड़े क्लाइंट को बिल्डिंग बना के दे रहा हूँ। बेसिकली मैं एक मिडल मैन हूँ, सिर्फ बीच में एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ कि मैंने उससे पैसे लिए और आगे से बनवा के दे दी मैंने। तो इसलिए मैं भी तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूँ आगे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस देने के लिए, तो मेरे को आईटीसी अलाउड है। अगर मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज आर यूज्ड फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, तो मेरे को अलाउड है। सेकंड, अगर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो बन रही है, जो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका आईटीसी अलाउड है। प्लांट एंड मशीनरी आपको पता ही है क्या होता है, जो बेसिकली मशीन होती है, प्लांट एंड मशीनरी। यहाँ पे प्लांट और मशीनरी नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ऑफ कोर्स ये अभी इतनी रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, वो अलग से समझेंगे कभी सफारी रिट्रीट्स का केस। पॉइंट इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो आपको चलो मशीनरी, कभी मशीनरी के नीचे जो फाउंडेशन भी होती है ना, अगर वो चाहे, अब देखो मशीनरी तो चलो लोहे की हो गई फॉर एग्जाम्पल, उसके नीचे जो फाउंडेशन बन रही है वो सीमेंट वगैरह से बन रही है, एक फाउंडेशन के ऊपर खड़ेगी मशीनरी, वो फाउंडेशन भी बीच में प्लांट मशीनरी के इंक्लूडेड है, तो वो सबकी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस भी, उसका भी आईटीसी अलाउड है। तो ये तो हो गए दो एक्सेप्शन। ये तो हो गए दो एक्सेप्शन जो तुम्हें ध्यान रखनी है कि आईटीसी वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट इन केस में अलाउड ही अलाउड है। अब आ जाती थर्ड एक्सेप्शन जो कि बहुत जेनरिक है, जो कि बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा रूम ऑलरेडी बना हुआ था, मैंने किसी उसको बुलाया पेंट वाले को कि तू यार पेंट भी अपना लेके आ, सर्विसेज भी दे और मेरे को यहाँ पे पेंट कर दे। क्या पेंट करने से इस रूम की लाइफ बढ़ गई? नहीं। क्या पेंट करने से इस रूम की कैपेसिटी बढ़ गई? नहीं। सिर्फ रिपेयर हुई है, सिर्फ एक तरह की मेंटेनेंस हुई है। मेंटेनेंस, रिपेयर वर्ड गलत हो गया, मेंटेनेंस हुई है एक तरह की। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट बनता है आपके अकॉर्डिंग? नहीं। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्डिंग के रिलेटेड कुछ भी करवा लिया उसका आईटीसी ब्लॉक्ड। इनफैक्ट कभी कभार तो ये भी होता है कि आपने एक कमरे का कुछ एक छोटा सा हिस्सा, लेट से मान लो एक कमरे का, लेट से एक दीवार, सिर्फ एक दीवार में हल्की सी क्रैक था, तो तुमने क्या करा, मिस्त्री को बुलाया, उसको बोला कि पूरी दीवार तोड़ के दोबारा बना दे। क्या ये भी कंस्ट्रक्शन है? आइडियली तो देखा जाए कंस्ट्रक्शन है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाता है, रिकंस्ट्रक्शन भी आ जाता है, मतलब रिकंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा बनाना, रेनोवेशन भी आ जाता है कि जो चीज थोड़ी सी टूटी हुई थी उसको रेनोवेट करवा लिया, उसमें कुछ एडिशन करा दिया, कुछ ऑल्ट्रेशन करा दिया। इनफैक्ट रिपेयर से मेंटेनेंस भी आ जाता है, अगर रिपेयर मेंटेनेंस वर्ड भी लिखा हो वो भी तुम्हारा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस है। तो सर फर्क क्या है? फर्क ये है कि अगर तुमने वो खर्चा इस ऐसे करा हो जो तुम्हारा बिल्डिंग की वैल्यू में कैपिटलाइज होने वाला हो। तुम्हारी बिल्डिंग की वैल्यू 10 करोड़, 10 करोड़ की बिल्डिंग की वैल्यू, और तुमने 5,000 का पेंट करवा लिया। क्या तुम्हें इसे बिल्डिंग की वैल्यू में कैपिटलाइज करना चाहिए या तुम्हें इसका पीएनएल में डाल देना चाहिए? सर आइडियली तो देखा जाए तो अगर पेंट लंबा चलेगा तो कैपिटलाइज भी होता है, ठीक है, वो सब लॉजिक ठीक है। बट अगर एक मटेरियलिज्म भी देखा जाए तो ठीक है सर, खर्चे में डालना पड़ता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये जो कैपिटलाइज करना है या उसको एक्सपेंस ऑफ करना है, ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर, गैप के अकॉर्डिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे। तुम खुद नहीं सोच सकते कि मेरे को इसका आईटीसी लेना है तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपेंस ऑफ कर देता हूँ। अगर मैंने कैपिटलाइज कर दिया तो मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जिसका आईटीसी ब्लॉक्ड है उसमें वो कंस्ट्रक्शन सिर्फ कब तक गिनी जाएगी? टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। जब तक अगर तुमने उसको कैपिटलाइज कर दिया बिल्डिंग की वैल्यू में,
तो तुम्हें उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। बेसिकली वही चीज होगी ना कि या तो आईटीसी मिलेगा या डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर तुमने उसकी वैल्यू को कैपिटलाइज कर दिया तो तुम्हें उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा, उस पर डेप्रिसिएशन ले लो, सिंपल सी बात है। अब आती है नेक्स्ट चीज जो कि बहुत ध्यान देने वाली है कि सर बहुत लोगों को ना ये कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं अपना अब रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं कर रहा था स्पेशल जीएसटी ऑडिट, तो एक क्लाइंट था, मतलब क्लाइंट तो क्या, जिनका हम जीएसटी ऑडिट कर रहे थे वो थे, उनकी 5 करोड़ का आईटीसी था। तो उन्होंने अराउंड 35 करोड़ से ऐसा कुछ करके उन्होंने एक्सपेंडिचर करा हुआ था रिपेयर एंड मेंटेनेंस के नाम पे। आई एम सॉरी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर 5 करोड़ था, उसके ऊपर आईटीसी आई थिंक 90 लाख था, ऐसा कुछ था। तो बहुत बड़ी अमाउंट थी, 1 करोड़ का तो आईटीसी था भाई। अब मैं जीएसटी ऑडिट कर रहा था तो मैंने कहा यार देखो ऐसा है, 5 करोड़ के खर्चे में से ना कुछ मोटे मोटे 4 बिल ही अपने आप पे, 4 या 5 बिल ही अपने आप में 3.5 करोड़ के थे। तो मैंने वो मंगाए मंगाए तो उस पर सीधा सीधा लिखा हुआ कि इन्होंने जी ये चीज तोड़ के बनाई है, इन्होंने चीज ऐसे करी। मैंने पकड़ लिया उसको, मैं कहा भाई व्हाट इज दिस। वो कहता सर हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको कैपिटलाइज नहीं करा, खर्चे में डाला है। अब आइडियल देखा जाए अगर उसने खर्चे में डाला है तो उसका आईटीसी अलाउड है, लेकिन डालना भी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड गैप चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला एक काम करो, आप अपने ना प्रैक्टिसिंग सीए से सर्टिफिकेट दिलवा दो। एक सीए का सर्टिफिकेट चाहिए मुझे, ये बोलते हुए कि ये जो खर्चा है, ये जो इन्होंने एक्सपेंस ऑफ करा है, ये एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करा है, एंड यस ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्सपेंस ऑफ होना चाहिए। अब देखो कहीं ना कहीं तो ऑडिट की लिमिटेशन भी आती है, अब तुम जाके एक एक चीज आर्ग्यू नहीं कर सकते। तुम्हारे पास सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आ गया तो मैंने फिर वो चीज छोड़ दी। बट पॉइंट इज मैंने उसको अभी भी चलो अपनी जीएसटी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनाया, बट पॉइंट इज की ये चीजें भी देखनी पड़ती हैं रियल लाइफ में। क्या क्या तुमने इसको एक्सपेंस ऑफ करा है या तुमने कैपिटलाइज करा है, क्योंकि उसके बेसिस पे आईटीसी मिलता है। बहुत लोगों को क्या लगता है कि जस्ट बिकॉज वो बिल्डिंग का खर्चा हुआ है तो बिल्डिंग के खर्चे पे आईटीसी नहीं मिलेगा, तो ये गलत फहमी। ठीक है, चलो ये मेरे को मेन बताना था, बाकी तुम थोड़ा स्क्रीन पे रीड कर सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ चीजें समझ आ जाएगी। मेन तो इतना पढ़ लो, इतना यहाँ तक पढ़ लो, बस 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 ये पढ़ लो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।